नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस मैथमेटिक्स सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, हाँ जी क्या लाए हैं आप गेस कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास के पेपर का सॉल्यूशन जो आज ही हुआ है। हाँ जी हाँ, 30 जून आज ही ये पेपर अभी ख़त्म हुआ है और मेरे हाथ में ये पेपर आया है। हमने इस पेपर को देखा, बच्चों से फीडबैक भी लिया, कुछ बच्चों के हमें मैसेज भी आए। पेपर बहुत ही आसान था, बुक के क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल पेपर था। मैंने भी इस पेपर को देखा, बहुत ही सिंपल पेपर था। तो आज के इस पेपर वीडियो में हम जो है इस पेपर का सॉल्यूशन और एनालिसिस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे आपके, कैसे सॉल्व करने थे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपने कैसे किए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है या कहाँ मिस्टेक की है, कितने नंबर आएंगे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं हमारे चैनल पर, तो पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो जो नए वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना जो है पेपर देख सके कि कैसा पेपर उन्होंने किया था, किस प्रकार उनको सॉल्यूशंस लिखना था, ये सारी जानकारी उनको भी मिल सकें। तो आइए देखें कि इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, ये सब जानकारी इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उनको कैसे सॉल्व करना है और कहाँ से ये क्वेश्चंस आए थे, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105। 105 का वर्ग निकालना था, 105 का वर्ग निकालना था और निकलम सूत्र हमें यूज़ करना था। तो निकलम सूत्र का यूज़ करते हुए हमें 105 का वर्ग निकालना था। तो बहुत ही सिंपल है। तो 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, निकलम सूत्र के लिए 105 प्लस 5 जो ज़्यादा है और पीछे वाली डिजिट 5 का स्क्वायर, तो ये होगा आपका 110 और ये 25, तो आपका आंसर आया 110/25। तो ये सिंपल निकलम सूत्र का इस्तेमाल करते हुए वर्ग निकालना था। तो वैदिक मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस बुक में काफ़ी दिए गए हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी के बाद इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक समीकरण दिया हुआ है और हल करना है हमें। 2 × x + 2 = 7 × x + 2। तो वैदिक गणित का ही क्वेश्चन है ये भी। तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमें, कुछ नहीं, ये वाली चीज़ फैक्टर, ये गुणनखंड दोनों में समान है। तो गुणनखंड समान हो तो सीधा क्या करेंगे, x + 2 = 0, तो x का मान आ गया -2। सीधा सा सरल था, गुणनखंड समान हो तो उसको 0 कर देना था, तो x का मान आ गया -2। तीसरा क्वेश्चन था कि HCF और LCM के बारे में क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 से। बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन। HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला है हमारा HCF × LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो HCF का मान 18, LCM निकालना है और गुणा कितना दिया हुआ है, 12960। तो LCM का मान क्या आएगा, भाग दे दो 1296 0/12960 में 18 का भाग देंगे
तो ये कटेगा और आपका आंसर आएगा 720। तो इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन थे आपके टेस्ट में, आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगला चौथा क्वेश्चन हमारा त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से था, तो इसका मान निकालना था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, cos 30 डिग्री 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। तो इसको सरल करने के लिए पहले cos 30 डिग्री आप कॉमन ले लें ताकि आसानी रहेगी, और फिर cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान रख देंगे। आपको याद होना चाहिए था √3/2, तो 4 माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो हल करें, सॉल्व किया तो क्या हुआ, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 गया, √3/2, 3 माइनस 3, तो √3/2 इंटू 0, तो आंसर आ गया 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड था। सिंपल हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करना था, तो हमें पता होना चाहिए सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा होती है। तो इस सूत्र का हमें इस्तेमाल करना था। तो सीधा लिखें सेक 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख दें कोसेक कितना, ये 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो ये 54 डिग्री बन जाएगा। ये भी कोसेक 54 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सेक है, तो ये कोसेक में बदल दें, तो ये कोसेक 36 डिग्री, ये भी कोसेक 36 डिग्री। सिंपल। अब ये क्या बन गया, कट गया, ये भी कट गया, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। तो इन दोनों, चौथा और पांचवा सवाल, दोनों के उत्तर क्या है, 0। फिर इसके बाद लोकस, बिंदु पथ से एक सवाल था, छठा सवाल, राइट द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो किसी त्रिभुज के शीर्षों से सम दूरस्थ बिंदु लिखिए। तो ये बिंदु होता है सरकम सेंटर, इसका नाम होता है सरकम सेंटर, या हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्र। तो ये इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चंस थे, एक एक नंबर के, सिंपल कुछ सिंपल डेफिनेशन बिंदु पथ वाली, और त्रिकोणमिति के सिंपल सवाल थे इसमें। उसके बाद 7वां सवाल था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें एक वृत्त दिया हुआ था, सर्कल दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, और सेंटर से पॉइंट, बाहर एक पॉइंट है, वृत्त के बाहर एक पॉइंट है, उसकी दूरी दी गई है। उस बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, उसकी हमें लेंथ निकालनी थी। तो सिंपल था, डायग्राम बनाएं। तो ये पॉइंट है बाहर P, ये वृत्त का केंद्र सेंटर O, और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री का, इसको नाम दिया Q। तो OQ रेडियस है 5, ये दूरी PO 13 सेंटीमीटर दी हुई है, PQ निकालना है। तो PQ निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से PQ क्या होगा, PO का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर, सिंपल। तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, 144, स्क्वायर रूट हो गया 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका उत्तर था, सीधा सीधा सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से संबंधित सवाल था कि अगर एक पासा फेंका गया, डाई थ्रो की गई, तो बताइए कि उस पर 4 से कम संख्या आए। तो 4 से कम कौन कौन सी संख्या है, 1, 2 और 3, टोटल क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रायिकता किसी घटना की
क्या होगी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल, ये सब फेवरेबल 3, टोटल 6, तो आंसर 1/2। सिंपल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। फिर आपका रोड सेफ्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था सिंपल। पीयूसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। पीयूसी सर्टिफिकेट हर व्हीकल को लेना कंपलसरी होता है, उसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई। तो पीयूसी की फुल फॉर्म होती है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। सिंपल आपको ये फुल फॉर्म बतानी थी। रोड सेफ्टी पर बेस्ड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये सर्टिफिकेट होता है, हर एक व्हीकल के लिए कंपलसरी होता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं, ये अभी तक चल रहे हैं हमारे। अगला 10वां सवाल 1 नंबर की कैटेगरी में लास्ट क्वेश्चन था। एक कार है, 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। तो ये भी रोड सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन कैटेगरी है, बट कंसेप्ट जो यूज़ होगा वो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो एपी बनेगी, उसमें पहली टर्म 3, 6, 9 ऐसे चलेगी। 3, 6, 9 ये टर्म्स हैं, हमें 13 टर्म निकालनी है। 13वां सिग्नल 13 टर्म, तो A13 A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो A पहला पद है 3, 12, सार अंतर कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 हो गया 3, तो 36 प्लस 3 39 मिनट में वो 13वां सिग्नल क्रॉस करेगी। कितना 39 मिनट। तो ये आपकी 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, और ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी हमने देखा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। होप आप सभी ने ये क्वेश्चंस प्रॉपरली ढंग से किए होंगे और सारे के सारे आपके सही होंगे। जो हमने आंसर बताए हैं वही आपके भी आंसर आए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अब नेक्स्ट 2 नंबर की कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वैदिक मैथमेटिक्स से। सूत्र प्रवृत्ति से हमें ये हल करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं सूत्र प्रवृत्ति से। तो 123 148 कितने ज़ीरो वाला है, 2 ज़ीरो वाला, तो रिमाइंडर में भी 2 पार्ट रखेंगे। फिर बेस से, आधार से कितना ज़्यादा है 23, तो 23 पे बार ले लेंगे। पहली संख्या ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इन दोनों के नीचे लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। बार जोड़ते हैं तो घटाना है, 4 माइनस 2 2 बचा। फिर इस 2 को इससे गुणा करेंगे, तो गुणा किया तो 4 आया। कितना आया 4 पे बार और 6 पे बार। फिर इन तीनों को जोड़ा, 8 में से 3 बार 4 बार, तो 7 गए, पीछे बचा 1। इस 1 को फिर से गुणा करेंगे, 2 बार 3 पे बार, जोड़ेंगे 8 0 0, तो 8 6 और 8 8 8 8 0 हो गया। ये 5 में से 3 गए 2, तो ये आपका हो गया कोशिएंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर, शेषफल, भागफल और शेषफल। तो इस प्रकार आपको डिवाइड करना था। फिर 12वां सवाल कहता है कि परिमेय संख्या दी हुई है 7/18 और उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो सिंपल आपको क्या करना था, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, डिनोमिनेटर हर के गुणनखंड करेंगे, परिमेय अब भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। तो 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, मतलब 2 की घात 4 × 5। अब अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 हो तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। कैसा है, 7 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना है।
तो ये टर्मिनेटिंग 7 नंबर है, ठीक है। ये 7 ध्यान रखना था, 7, ठीक है। तो ये सिंपल सा 7 से रिलेटेड, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे आपके। होप आप सभी ने ये क्वेश्चंस प्रॉपरली सही ढंग से किए होंगे। इसके बाद 13वां सवाल था, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी थी, मतलब आर्क लेंथ फाइंड करनी थी माइनर सेक्टर की। रेडियस दी हुई है, एंगल दिया हुआ है। तो सिंपल सूत्र था हमारा कि सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो आर्क लेंथ L बराबर 2 पाई R इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, इस सूत्र का इस्तेमाल करना था हमें सीधे। तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान 14, थीटा का मान 90 और 360। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4, ये 2 से 2 कटा, 4 कटा, बचा 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ क्या आएगी, चाप का मान कितना, 22 सेंटीमीटर। सीधा सिंपल सवाल था, सूत्र लगाना था आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट 14वां सवाल था कि हमें जो है सरफेस एरिया निकालना है किसका, शंकु के का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। डायमीटर दे रखा था बेस का और स्लांट हाइट दे रखी थी, तो त्रियक ऊंचाई दे रखी थी। ये हमारा शंकु है, व्यास दे रखा है, तो रेडियस त्रिज्या जो है 7, 25 L का मान। तो सूत्र है टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R इंटू R प्लस L, पाई R इंटू R प्लस L। तो लगा दो सूत्र, पाई का मान सवाल में कुछ कहा था नहीं, 22/7, त्रिज्या 7, R का मान 7, L 25, तो 22 इंटू आपका आ गया 32। तो ये सॉल्व कर रखा है मैंने आपके लिए, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सीधा सूत्र लगाना था और मान निकालना था आपको, बस और कुछ नहीं करना था इस सवाल में। अगला 15वां सवाल, ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड सवाल है। एक सीधे व 8 मीटर खंबे, ऊंचे खंबे के सीट्स पर CCTV कैमरा लगाया गया है। तो ऐसा एक 8 मीटर ऊंचा है, CCTV कैमरा लगाया है। 10 मीटर दूरी तो ये देखा जा सकता है, यहाँ से 10 मीटर दूरी, ये 10 मीटर दूरी है, देखा जा सकता है। तो खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र, तो ये चारों तरफ जो वृत्ताकार क्षेत्र होगा इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा सरल है, पहले ये आधार निकालें बेस। तो परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज तो ये नाम दे दो ABC। तो BC का मान अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64, 36 मतलब आपका आ गया 6 मीटर। कितना आया, 6 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई R स्क्वायर। तो एरिया पाई का मान सवाल में 3.14, R स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 36, तो क्षेत्रफल आएगा आपका 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा सवाल था, CCTV कैमरा से संबंधित। आपको पहले आधार बेस निकालना था, फिर क्षेत्रफल निकालना था, ये ध्यान रखना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी हैं और कुछ
हमने भी जो क्वेश्चंस दिए थे आपको PDF अकाउंट में, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है। अभी तक हमने पूरा एनालिसिस नहीं किया है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं कौन से नहीं आए, बट ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो क्वेश्चंस हमने दिए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं मिल रहे हैं यहाँ पर। अगला सवाल 16वां सवाल। अब ये 3 नंबर की कैटेगरी के सवाल हैं। अब 2 नंबर की कैटेगरी के सवाल और 1 नंबर की कैटेगरी के सवाल अभी हमने देखे। अब 3 नंबर की कैटेगरी के। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने हैं मतलब रूट्स या जीरोस फाइंड करने हैं, और फिर उनमें संबंध बताना है कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, शून्यांक और जो गुणांक हैं उनके बीच में संबंध बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो 2 चाहिए माइनस का और प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 15, तो 5 और 3 15 बनेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 3 माइनस का 2 बन जाएंगे। तो अब गुणनखंड हो गए इसके, 3 कॉमन लिया, x माइनस 5 कॉमन, तो पीछे बचा x प्लस 3। तो एक गुणनखंड x माइनस 5, दूसरा x प्लस 3, 0 रखा तो x का मान आया एक बार माइनस 5, प्लस का 5 और माइनस का 3। अब इन दोनों का योग करूं तो सम आएगा यहाँ से -5 प्लस का 5 माइनस का 3 2, और प्रोडक्ट आएगा 5 इंटू माइनस का 3 माइनस का 15। एक तो यहाँ से आ गया। फिर दूसरा तरीका है, हमें पता है 2 अगर मूल अल्फ़ा बीटा हो शून्यांक, तो अल्फ़ा बीटा होता है -b/a, तो b का मान है माइनस का 2 अपॉन a का मान है 1, तो ये आ गया 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो c तो है माइनस का 15 और a का मान x² का गुणांक 1, तो ये आ गया माइनस का 15। तो सिद्ध हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये दोनों इक्वल है। सिंपल सा सवाल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे था ये। अगला है 17वां सवाल। समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए हैं। श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल निकालना है। तो AP दी हुई है जिसमें सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई है। तो एक AP अगर मैं एज्यूम करूं ऐसी है a प्लस d a प्लस 2d इस प्रकार, तो सेकंड टर्म तो a प्लस d की वैल्यू है 24 और थर्ड टर्म a प्लस 2d की वैल्यू है 28। दोनों को माइनस करें तो माइनस करने पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का d बराबर माइनस का 4, d का मान आ गया 4। d का मान इस समीकरण में रख दें तो a प्लस 4 बराबर 24, तो a बराबर 20 आ जाएगा। यहाँ से पहला पद आ गया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, सार अंतर आ गया। अब हमें बताना है 61 पदों का योग। तो 61 पदों का योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करें। n का मान है हमारा 61/2 2 इंटू a प्लस n का मान 61 माइनस 1 d का मान है 4, तो क्या आया 61/2 इंटू 40 प्लस 60 इंटू 4 240, ये बना 61/2 इंटू 280, और 280 से ये चला गया 61 इंटू 140, मल्टीप्लाई करें 4, उत्तर निकाला हुआ है शायद, हाँ 8540 उत्तर आ जाएगा आपका सिंपल S61 टर्म्स का सम। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। फिर अगला 18वां सवाल। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन से के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो ये मान लो एक 12 मीटर लंबा पेड़ था, हवा आई, यहाँ से टूट गया
और ये सिरा ज़मीन पर टकरा गया यहाँ पर, और ये 30 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री का है। ये टोटल जो लेंथ है वो 12 है। तो मान ला ये टूटा हुआ पार्ट जहाँ से टूटा है ये ऊंचाई x है। ये कितनी है? x। हमें x ज्ञात करना है। तो अब ये पूरा पेड़ तो ये वाला है, यहाँ से लगा कर ये पूरा पेड़ है। ठीक है, तो अब ये अगर टोटल 12 था तो x चला गया, पीछे बचा 12 माइनस x। अब हमें इस x का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे। फॉर्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन P क्या है? x है, ये 12 माइनस x है, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो x अपॉन 12 माइनस x इक्वल टू 1/2। तो क्या आया? 2x इक्वल टू 12 माइनस x, 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4 मीटर, मतलब 4 मीटर ऊपर से टूटा होगा ये पेड़, और ये वाला जो लंबाई है ये 8 हो जाएगी। ये पूछी नहीं है बट ये 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हुए हमारे। तो अभी तक जितने हमने सवाल देखे हैं उसका एक बार थोड़ा एनालिसिस कर लें। 18 सवाल अभी तक हमने देखे हैं और उनके सॉल्यूशंस देखे हैं। तो ज़्यादातर सवाल देखे हैं या तो बुक से ही थे या फिर थोड़ा बहुत मान का फ़र्क, वैल्यूज़ चेंज थी। जैसे पहला क्वेश्चन है निकलम सूत्र, ऐसा सवाल बुक में है, आपको बस ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ चेंज थी, थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखना है। समीकरण हल कीजिए, इस प्रकार का भी सवाल था। HCF LCM वाला भी बुक का ही क्वेश्चन है। ये वैल्यूज़ मान रखना है, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, ये सब सवाल देखा जाए तो बुक के ही थे। कोई बुक से बाहर ऐसा कोई सवाल देखने को नहीं मिलता है, और पेपर भी बहुत आसान था। अभी तक 18 क्वेश्चन में देखें तो लगभग सारे सवाल बुक के ही हैं आपके, बहुत ही सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये हमारे पहले 18 क्वेश्चन हुए इस पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी हमें लिखकर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, कैसे नंबर्स आए आपके, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, और कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के बताइएगा इसके बारे में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं है हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा, ताकि आपको जो नए वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी जो है ये सारी इन्फॉर्मेशंस उनको भी मिल सकें, वो भी अपने पेपर का एनालिसिस कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, कहाँ से आए थे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे।